हेलो छात्राओं, आज हम लोग एक समीकरण को हल करने के लिए प्रश्न आ जाता है जो कि कक्षा 10 से रिलेटेड है। यह हर साल कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्रश्न 4 नंबर के या 7 नंबर के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मैथ से, जो कि कक्षा 10 से। तो देखिए ये प्रश्न क्या कहता है और इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि समीकरण हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात देखिए, ये सबसे पहली बात आपको गणित को हल करते समय में एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं। जो सवाल है उसको किस प्रकार से किस दिशा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को कन्वर्टिंग आ गया, आपको बदलने आ गया, तो आप समझिए कि मैथ आ गया है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। यहाँ मतलब कि ये घात यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर एक घात नहीं दिख रही है। और जो यहाँ पर बोला है कि ये यक्स के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। आप सवाल हल कर लीजिए, लेकिन यक्स के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ये आपका सवाल है। समझ में कि नहीं है? इस प्रकार से आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं कि सभी को इस साइड में लेकर आ जाते हैं, एक तरफ लेकर आ जाते हैं और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करते हैं। 2x + 1 अपान x का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर क्या है, 4 है तो +4 करके उतार लीजिए। अब ये क्या है, बराबर के एक साइड यहाँ पर है 5 कोष्टक में 2x + 1 बटे क्या है x। अब इसको एक साइड ला देते हैं ताकि हम लोग को हल करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर ला देंगे, तो ये जो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 x + 1 अपान x, कोष्टक बंद। अब देखेंगे, अब यहाँ पर जो बराबर के एक साइड कुछ नहीं है तो यहाँ पर कर देंगे कि ये 0 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 2x + 1 अपान x बराबर y है। हमने क्या मान लिया कि जहाँ पर क्या दिखाई दे, 2x + 1 अपान x दिखाई दे, उसके बराबर हमने क्या मान लिया, कहा कि ये y है। तो अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इससे, तो हम लिख देंगे क्या कि y इस पूरे के बराबर y, ये घाते क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। यहाँ पर क्या है +4 है तो 4, यहाँ पर क्या है माइनस है माइनस, यहाँ पर क्या है 5 है तो 5, और इसके बगल में क्या है 2x + 1 अपान x है, तो ये इसके बराबर में y है तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर क्या है 0। यह दिख गया। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से द्विघात समीकरण बनना तैयार हो रहा है हम लोगों का। ऐसा करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि घात के घटते क्रम में लिख देते हैं। तो हम घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या एक द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर करके हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर पाएंगे क्या कि yx आगे क्या है -5y + 4, इतना है। अब एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 4। अब ऐसा करिए कि गुणा करने पर पीछे वाली संख्या लास्ट वाला पद मतलब तृतीय पद ज्ञात हो और गुणा जोड़ने या घटाने पर क्या मध्य वाला पद प्राप्त हो। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको कहते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 एकम तो यहाँ पर होगा y का स्क्वायर 4 एकम 4 + y बराबर 0। समझ में कि नहीं? इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनमें से कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, अरे y, और ये y से एक y कट गया तो एक y बच गया। यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है बचा 4 बच गया, और यहाँ पर क्या है माइनस तो माइनस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर ये कट गया तो y माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पर 4। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो क्या आएगा
यहाँ पर आ गया, इसको पूरे को ले लेंगे एक साथ, यहाँ पर आ गया, यह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मूल इसका ज्ञात कर लेते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो मूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल ज्ञात करेंगे बराबर 0 है और 1 के y बराबर 4 यह है। तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया यह वाला, फिर यहाँ पर करेंगे तो y का मान क्या हो गया, 4 हो गया यह वाला। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, इस y का मूल ज्ञात किया है, जबकि y हम तो इसके बराबर माने हैं ना, तो जहाँ पर आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको यह रख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या पाएंगे, लिखेंगे क्या कि y की जगह पे क्या रखना है, 2x + 1/x बराबर क्या है 1 है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 1 और यक्स से कम यक्स। अब यह यक्स इस साइड देते हैं, इसको कर देते हैं एक साइड, तो यहाँ पर आ गया क्या, यक्स यह वाला इधर आया तो माइनस हो गया है और यह वाला इधर गया तो यह माइनस हो गया है। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए 2x में से 1x गया तो क्या बचा, 1x बराबर -1। यह आपका यक्स का मान ज्ञात हो गया है, जो कि बोला था कि बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, हमारा तो 1 आया, मतलब कि हमने नियम का पालन किया है। अब बारी है यहाँ पर भी वही काम करना है, तो y की जगह पे फिर वही करना है, y की जगह पे क्या रख देना है, इसको रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x + 1/x = 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, x + 1 बराबर क्या हो गया, x। अब यह वाला क्योंकि यह बड़ा है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा कि 4x - 2x बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये इससे घट गया तो घटेगा तो क्या बचेगा, बराबर 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2x बराबर क्या है 1। अब यहाँ पर यक्स है तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स यहाँ पर सटा हुआ है तो यक्स यही रह गया, इस 2 को भेज दीजिए इधर, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया यक्स बराबर 1/2। अब जो कि हमने पहले समीकरण में हमने पहला मतलब यक्स का मान हमने ज्ञात किया है, एक थी -1 ज्ञात किया और एक 1/2 ज्ञात किया है। यही आपका जो है यक्स का मूल है, मतलब इस समीकरण का मूल हमने ज्ञात किया है तो यक्स का मान यह ज्ञात हुआ है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं।